एक बड़ा नरसंहार हुआ। और आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों के गलत उद्देश्यों, जैसे कि यहाँ पर उन्हें ईसाईकरण करना था, ऐसे उद्देश्यों को देखते हुए हमारे इतिहासकारों ने, खासकर अंग्रेज इतिहासकार, उसके बाद अंग्रेज़ों के पिट्ठू वामपंथी इतिहासकार, साथ ही उनकी जो अंग्रेज़ों के माध्यम से जो सरकारें भारत में राज्य कर रही थीं और अंग्रेजी पद्धति से ही कर रही थीं, उन्होंने भी इस स्थान को किस प्रकार से गुमनाम रखा, जिससे कहीं हमारे जो भील समाज है, हमारे जो जनजाति बंधु हैं, उनके अंदर अंग्रेज़ों के प्रति इस प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना न जग जाए और यहाँ पर ईसाईकरण बिल्कुल नहीं होता। यदि ये घटना इतिहास में दर्ज होती, हमारी पाठ्य पुस्तकों में दर्ज होती, तो आज जो हमारा बांसवाड़ा क्षेत्र या ये बागड़ प्रदेश या दाहोद क्षेत्र या मध्य प्रदेश का जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र, यहाँ पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो ईसाईकरण किया जा रहा है, यदि इतिहास हमें इस स्थान का, मानगढ़ का, गुरु गोविंद जी का पढ़ाया जाता तो उस प्रयास में बिल्कुल भी सफल नहीं होते। और आज एक तरह से देखते हैं हम कि किस प्रकार से हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मिलाकर इस स्थान का हमारे पाठ्य पुस्तकों में, हमारे शिक्षा जो तंत्र है उसमें इस स्थान का इतिहास की खासकर पाठ्य पुस्तकों में दर्ज होना चाहिए। माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, जैसे कि विश्व मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, उस समय एक बार मैंने देखा था कि एक बार दुर्गावती की मूर्ति पर कई लोग ऊपर चढ़े हुए थे और बदतमीजी कर रहे थे। उनका कहना ये था कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ऐसा जो पूरे देश भर में इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं जिसमें अपने आप को मूल निवासी, यानी कभी आर्य द्रविड़ वाली थ्योरी, कभी अगड़े पिछड़े वाली थ्योरी चलाई जाती है और इसमें उद्देश्य रहता है समाज को बांटने का। अब जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, अपने जो भी हमारे पुराने कथानक हैं, जैसे हमारे भगवान श्री राम के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाएं तो महाराणा प्रताप के जो पूर्वज थे उनमें मीराबाई का किस प्रकार से संत रविदास जी उनके गुरु थे। तो यदि अगड़े पिछड़े वाली बातें होती तो इस प्रकार से उनके गुरु तो नहीं होते, वो तो छत्राणी थी। लेकिन ये सब पूरा प्रयास हमें बांटने के लिए किया जा रहा है। और आज हम जो मानगढ़ आए हुए हैं, मानगढ़ में जो हमारे गुरु गोविंद जी थे, उनके गुरु दयानंद सरस्वती जी थे। तो दयानंद सरस्वती जी तो निश्चित तौर पर हमारे सनातन धर्मी थे और सनातन धर्मी के शिष्य गुरु गोविंद जी थे। और आज गुरु गोविंद जी को कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ का जो कुछ वामपंथी लोग या जोहारिया, तो वो उन्हें केवल पिछड़ों का वो मान के चलते हैं या भीलों का मान के चलते हैं। वह सर्व समाज के लिए थे और सर्व समाज के लिए ही उन्होंने काम किया था। यहाँ पर जो 1509 लोगों का जो बलिदान हुआ था वो अंग्रेज़ों के विरोध में हुआ था। और आज हमारे लोग अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के तहत ही देश में जातिवाद या जो अगड़े पिछड़े जो बांटने का जो काम हो रहा है, इससे हमें पूरी तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम हिंदू हैं, इस भावना से हमें काम करना चाहिए। आज हम मानगढ़ जो आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी जनजाति बंधुओं का बलिदान हुआ, ऐसी स्थली पर है। मेरे साथ कमल डामोर हिंदू युवा जनजाति संगठन के प्रमुख है। और आज हम यहाँ औपचारिक प्रवास पर निकले तब याद आया कि गुरु गोविंद जी ने दयानंद सरस्वती के साथ राष्ट्रीय चेतना की बातें साझा की। कभी कहते हैं गुरु गोविंद जी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य भी रहे हैं और गुरु गोविंद जी ने ठक्कर बापा जो है उनके साथ काफ़ी सेवा का काम किया है। और गुरु गोविंद जी का एक गीत भी है, तो मैं यहाँ कहता हूँ, मुझे याद आया वो। काफ़ी लोग गुरु गोविंद को सिर्फ आदिवासी समाज सुधारक के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं और सनातन धर्मी संत से विभाजित कर रहे हैं। और कई लोग भील प्रदेश का प्रणेता मानकर जातिवादी लोग अपने अलग प्रदेश घोषित करने की मंशा लेकर चलते हैं। उनके सामने जो गुरु गोविंद के ही
एक भजन है वो मुझे याद आया। गुरवा वाली भगती लई मारे जावू है जांबूवाड़ा खंड में, मारे जावू है जांबूवाड़ा खंड में। गुरुजी नी भगती लई मारे जावू है जांबूवाड़ा खंड में, मारे जावू है जांबूवाड़ा खंड में। बाला ने तेरा हुड़ो लई मारे जावू है जांबूवाड़ा खंड में, मारे जावू है जांबूवाड़ा खंड में। मानो जांबू खंड, मानो जम्बू द्वीप। गुरु गोविंद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तब भी वो पुराणों और वेदों की बातें रखते थे। तो गुरु गोविंद इसी गीत में कहते हैं कि जो गुरु जी की जो भक्ति है, सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वो लेकर मुझे पूरे भारत में जाना है, केवल भील प्रदेश तक सीमित नहीं रहना है। और जिस तरह मानगढ़ में हमारी दुनिया है, दिल्ली में हमारी गादी है, ऐसी बात कर कर गुरु गोविंद ने अखंड भारत की बात रखी थी। इसी तरह सनातन धर्म का ज्ञान भी पूरे देश में जाए, इसी संकल्प के साथ ठेर ठेर गुरु गोविंद ने दुनिया वो घोषित की और अपने शिष्यों को भी वही संदेश दिया कि पूरे भारत में जाओ, पूरा देश हमारा है, भील प्रदेश क्या, पूरा देश हमारा है। और इसी भावना के साथ गुरु गोविंद का असली सनातन और सनातन विचार यही था। राम राम, जय गुरु। ये भी यहाँ की अभिव्यक्ति जो है उनका शब्द है ये।